योगी जी, गुड इवनिंग। हम सैयद मोहम्मद तारिक ज़फ़र, शहर इलाहाबाद सदर तहसील से बोल रहे हैं। ये हमारा इलाका करैराबाग और सदियापुर के बीच में पड़ता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके जो ऐलान है कि आप जो है माफिया को, गुंडों को, भूमाफिया को इस स्टेट को मुक्त करा लेंगे इनसे। कुछ हद तक आपने ये काम किया। बड़े खिलाड़ी जैसे अतीक अहमद साहब पे, उनके आदमियों पे आपने हाथ डाला, उनकी तमाम सैकड़ों प्रॉपर्टी डिमोलिश की। मगर इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो अतीक साहब के बराबर तो नहीं हैं, मगर बी ग्रेड के बड़े माफियाज हैं। इसमें ज़्यादातर वाइट कॉलर माफिया हैं जिनके ऊपर अभी तक नज़र नहीं पड़ी है, जिन्होंने बहुत लोगों को लूटा है यहाँ पे। इनके साथ साथ लुंगी वाले भी हैं, इनके साथ राइफ़ल वाले भी हैं, इनके साथ टुच्चा पार्टी, सब किस्म के लोग हैं। इस इलाके में 107 अराजी सीलिंग की है। अलानिया ये लोग सीलिंग की ज़मीन बेच रहे हैं। ये लोग ससुर खदेरी नदी के उस पार की या भूमि की दूसरी जो फ्री होल्ड ज़मीन है उसके डॉक्यूमेंट देते हैं, मगर ज़मीन होती है वो सीलिंग वाली, डॉक्यूमेंट होता किसी दूसरे का। आदमी उसको वेरीफाई कराता है, कचहरी से पता चलता है, इनके सारे आदमी लगे रहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन ये चाहते हैं वही इन्फॉर्मेशन मिलती है लोगों को लेखपाल के पास से, उनके ऑफिस से। फिर वो ज़मीन पर डॉक्यूमेंट सही है, हर चीज़ सही है, दाखिल खारिज सही है तो आदमी ले लेता है, मगर उसको ये नहीं मालूम है कि ज़मीन वो नदी के उस पार की है या कोई दूसरी ज़मीन इसी पार है। और हकीकतन ये देते हैं अराजी 51 है, अराजी 80 है, और तमाम इस तरीके की अराजियाँ जो हैं जो सीलिंग की हैं उनमें बेचते हैं। इस इलाके में जो माफिया हैं उनका अलानिया ऐलान है कि सरकार उनका कुछ नहीं कर सकती। उनके ही दम पे, प्रॉपर्टी डीलरों के दम पे पॉलिटिक्स चलती है। हम लोग चंदा देते हैं लोगों को, हम अगर पब्लिक को लूटते हैं तो हम खिला के खाते हैं। हम चंदा देते हैं उनको, इलेक्शन उनके होता है, हम जब ज़्यादा कमा लेते हैं तो टिकट खरीद करके पॉलिटिकल पार्टी का हम खुद इलेक्शन लड़ते हैं। एक तरीके से हमारा सारा डोमिनेशन होता है। हमारे ही तरह हमारे वकील होते हैं जो सारा फ्रॉड के काम को सही बनाने में लगे रहते हैं। वो पूरी तरीके से मैनेज करते हैं। उनका मैनेजमेंट होता है थाने को, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को मैनेज करना, तहसील को मैनेज करना, कचहरी को मैनेज करना, कचहरी में स्पेशली पेशकारों को मैनेज करना। इस तरीके से ये काम लेके चलते हैं। इन्होंने एक एक ज़मीन को कई कई लोगों को बेची। अलानिया ये कहते हैं कि क्या कर लोगे, क्या कर लिया, पुलिस ने क्या कर लिया, वही किया जो हमने चाहा। तहसील ने क्या कर लिया, वही किया जो हमने चाहा। कचहरी में क्या हो रहा, वही हो रहा जो हम चाह रहे हैं, और वही होगा जो हम चाहेंगे। कोई हमारा कुछ कर नहीं सकता है। पैसा हमारे पास आ गया, जो ज़मीन दे दिया, लेना लो, नहीं लेना ना लो। यहाँ पे माफिया हैं, वाइट कॉलर माफिया, जिनका नाम है सैयद इसरार अली। ये अपने भाई सैयद मुख्तार अली के कंधे पर रख के गेम खेलते हैं। 262/81 अराजी इनके भाई की है। तकरीबन 350.354 हेक्टेयर ज़मीन है ये। 3540 वर्ग मीटर, तकरीबन 4200 गज के आसपास इसमें ये प्लॉटिंग कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट उसका देते हैं, मगर ज़मीन ये सीलिंग की देते हैं लोगों को। इन्होंने एक ज़मीन बेची मीरा कुशवाहा को 2016 में 300 गज। आज तक उनको ज़मीन नहीं मिल पाई। जो दिया वो अराजी नंबर 51 में दिया, जो कि सीलिंग की है। फिर इन्होंने बेचा वंदना को 100 गज, अराजी नंबर 51। 2018 में 100 गज बेची अस्मा तारिक को, अराजी नंबर 262 में, मगर है क्या वो अराजी नंबर 51 में। तारिक ज़फ़र को बेचा इन्होंने 600 गज ज़मीन, वो भी अराजी नंबर 51 में। अब इन लोग ने मुकदमा किया तो मुकदमे में इन लोग धमकी, गुंडागर्दी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने पे लगे हुए हैं। पेशकार बिना पूछे बिना गचे लंबी लंबी डेट दे देता है केसों में। इनका कहना है कि जब 50 रुपए में 100 रुपए में काम हो जाता है तो हम काहे के लिए परेशान हो। हम ऐसे वकील करते हैं
जिनके बाप दादा नाना जो हैं जज रहे हों, ताकि वो हाई कोर्ट को मैनेज करें। तो इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। सैयद मुख्तार अली इलाहाबाद से लेकर के बॉम्बे तक में प्रॉपर्टी काम कर रहे हैं। एक कपड़े की छोटी सी दुकान रोशनबाग में रखने वाले के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि जो इतना हाई लेवल प्लेयर हो गया, जो करोड़ों रुपए की ज़मीन, कई करोड़ की ज़मीन करेला बाग में उसके पास है। इनके आदमी मकसूद आलम जाफरी, उसका कहना है कि 2 करोड़ के आसपास इनका इन्वेस्टमेंट करेला बाग में है, सदियापुर में है, नैनी में इनका इन्वेस्टमेंट है, झूंसी में इनका इन्वेस्टमेंट है, इनका इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं कौशंबी में है, लखनऊ में है, कानपुर में है और बॉम्बे में है, पुणे में है। तो आखिर इतने बड़े प्लेयर ये कैसे बन गए, कहाँ से बन गए? ये किसका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? इनका पैसा है या किसी का पैसा ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कर रहे हैं किसका पैसा कर रहे हैं? अगर इन्हीं का है तो भी इनको बताना पड़ेगा इतना पैसा कहाँ से आया इनके पास। इनके खिलाफ कोई एक्शन हो नहीं सकता है क्योंकि ये ताकतवर लोग हैं। नॉन वेलिबल वारंट इशू होता है, वो दबा दिया जाता है। पहले तो पेशकार दबाता है, डिले करता है, फिर वहां से पैरोकार डिले करता है, पैरोकार से फिर डाक बाबू के पास आता है, वहां डिले होता है, फिर वो गायब हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब उनको जमानत की सेटिंग कर लेते हैं, पूरी मैनेजमेंट कर लेते हैं, फिर वो निकल के आ जाते हैं। जिन लोगों को पैसा पे इन्वेस्टेड है, करोड़ों रुपया ये लोगों को लिए हुए हैं, मगर जमीन नहीं दे रहे हैं। पक्की पैमाइश इन्होंने कराई, उसमें जमीन नहीं निकली। अब ये इन्होंने नहीं करवाई, मीरा कुशवाहा ने करवाई। इनका कहना है कि अगर हम पक्की पैमाइश करेंगे तो और लोग भी आ जाएंगे जिनको जमीन हमने बेची है। अराजी नंबर 22 वाला भी आ जाएगा, दूसरी अराजी वाले भी आ जाएंगे कि हमारी पक्की पैमाइश की जाए, हमारी जमीन क्या है, हमारी ओरिजिनल जमीन है या हमें सीलिंग वाली जमीन या वक्फ वाली जमीन या नजूल वाली जमीन दे दी गई है। आखिर कौन सी जमीन दे दी गई है? तो हमारे ऊपर केस मुकदमे बढ़ते जाएंगे, हम फंसते जाएंगे, और एक दफे हम फंस गए तो मुसीबत हो जाएगी। हमने अलानिया बीजेपी की सरकार में हमने धोखाधड़ी की। जो कांग्रेस के जमाने में होता था, समाजवादी के जमाने में होता था, बहुजन समाज के जमाने में होता था, वही आज भी हो रहा है। पहले दाएं हाथ से रिश्वत ली जाती थी, अब बाएं हाथ से ली जाती है। काम वैसे ही चल रहा है, कमीशन सबका वैसे ही चल रहा है, कोई चेंज नहीं आया। हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि 262/81 अराजी जिनको बेची है इन्होंने, जिनका पैसा डकारे हुए हैं ये लोग करोड़ों रुपए, उनको जमीन दिलाई जाए। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन अराजी नंबर 80 है, 81 है, 262/81 पे हुआ है, उनसे खाली कराई जाए जमीन और उन लोगों को दी जाए जिनको जमीन उन्होंने बेचा है, जिनका नाम पे दाखिल खारिज की हुआ है। ये तभी हो पाएगा जब आप इस पे एक्शन लेंगे, क्योंकि यहां राम साहब के पीठ में खंजर भोंकने वाले बहुत से अधिकारी हैं। ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पे खंजर भोंक रहे हैं, और सरकारी अधिकारी जो हैं, जो इनसे डील करते हैं, वो राम साहब के पीठ में खंजर भोंक रहे हैं। और आपको देखना है, आप चाहते हैं बनना चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर बनने के सारे रास्ते ईमानदारी, अदल और इंसाफ से चलेंगे। आपका कहना है कि राम राज का माने होता है अदल और इंसाफ। तो अदल इंसाफ अगर नहीं होगा तो रामराज के बारे में बात करना भी बेकार हो गई। अगर अदल इंसाफ आप नहीं कर पाए, इन क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाए, इन प्रॉपर्टी डीलरों को नहीं पकड़ पाए, तो फिर प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए भी आपका क्लेम कमजोर ही रहेगा, क्योंकि आप जब इनको कंट्रोल नहीं कर पाए तो इंडिया को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इनको सैयद इसरार अली, सैयद मुख्तार अली, मकसूद आलम जाफरी, शुएबुर रहमान, जरगाम, नीलोफर, इन सब को गिरफ्तार किया जाए, इन पे एक्शन लिया जाए। इनके अलावा और भी इनसे बड़े बड़े लोग इधर इलाके में हैं जिन्होंने ससुर खदेरी नदी को डंप कर के उसको बेच रहे हैं। ये अलानिया हो रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रहा है। या तो इनसे डरता है, अगर डरता नहीं है तो फिर क्या वजह हो सकती है, ये आप खुद समझ सकते हैं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जिन लोगों से पैसा इनको बकाया है, उन सब की जान खतरे में है। ये सब क्रिमिनल ओरिएंटेड हैं, ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं। इनके पास शूटर्स भी होते हैं, राइफल वाले भी हैं, हर तरीके के क्रिमिनल्स इनके साथ एसोसिएटेड हैं। और ये इनकी ईगो है, इनका कहना है कि हम ही चला रहे हैं हिंद को। तो अब आप ये बताइए, ये क्रिमिनल चला रहे हैं हिंद को या एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन चलाएगा?
ऐसे चीफ मिनिस्टर आपको सोचना है, ऐसे प्राइम मिनिस्टर आपको सोचना है कि प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आपको सोचना है ये। शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि आप एक्शन जल्द से जल्द इस पे लेंगे। सदर तहसील में करैला बाग में 262/81 अराजी का मसला है ये। शुक्रिया।